वेलकम टू SP स्मार्ट हाइब्रिड कम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। तो बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर लिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये ग्राफ गिवन है यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम का। इन द PV डायग्राम ऑफ फिगर एन आइडियल गैस डज 5 जूल ऑफ वर्क व्हेन टेकन along the process AB and 4 joule when taken along process BC. What is the change in internal energy of the gas when it is taken along the straight path from A to C? Out of two curves in the graph, one is of isothermal processes and other is of adiabatic processes. ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ से, तो जो स्लोप एडियाबैटिक का होता है बेटा, जो स्लोप जो होता है एडियाबैटिक का is greater than slope of isothermal. So AB is the isothermal process. जो AB है बेटा, this is the isothermal process है, और जो आपका यहाँ पे BC है, BC is the adiabatic process. Now इंटरनल एनर्जी जो होता है वो स्टेट फंक्शन है बेटा, और पॉइंट पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. सो दिस इज इक्वल टू डेल्टा U AB एंड प्लस डेल्टा U BC and this is equal to delta U AC plus delta U and this is AB and this equal to कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा U BC जो इंटरनल एनर्जी है एट पॉइंट जो BC का, ठीक है, BC इक्वल टू डेल्टा Q BC माइनस डेल्टा W कितना है BC. सो डेल्टा Q क्या है बेटा, यहाँ पे 0 हो जाएगा एडियाबैटिक प्रोसेस में. सो दिस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा W BC एंड दिस इज इक्वल टू माइनस कितना है 4 जूल इज द करेक्ट आंसर. तो करेक्ट आंसर जो है इसका -4 जूल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 को अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है कि टू वेसल सेपरेटली कंटेन्स 2 आइडियल गैस. 2 वेसल है और दोनों सेपरेटली है बेटा, और कंटेन है आइडियल गैस. गैसेज A and B at the same temperature, the pressure of A being twice that of B. Under such condition, the density of A is found to be 1.5 times the density of B. The ratio of molecular weight of A and B is. So, अगर हम देखें इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन में जैसे डेंसिटी इजकल टू PV इजकल टू आपका कितना होता है, दिस इज इजकल टू nRT, और अगर n की वैल्यू आप पुट कर देते हैं तो m अपॉन दिस इज कैपिटल MRT. सो यहाँ से डेंसिटी इजकल टू दिस इज इजकल टू PM अपॉन RT हो जाता है, एंड सो रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PM हो गया. सो दिस इज इजकल टू डेंसिटी ऑफ A अपॉन डेंसिटी ऑफ B इजकल टू दिस इज इजकल टू प्रेशर किसका, प्रेशर A का, मॉलिक्यूलर मास किसका A का, प्रेशर किसका B का, मॉलिक्यूलर मास किसका B का. जब वैल्यू हम पुट करेंगे बेटा यहाँ पे, तो प्रेशर गिवन है पर जैसे 2P अपॉन T हो जाएगा. सो दिस इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ A डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ P एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.5. सो दिस इज इक्वल टू PA अपॉन, सो दिस इज इक्वल टू MA अपॉन MB एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, क्योंकि रो A अपॉन रो B इजकल टू 1.5 गिवन है. सो यहाँ जब सॉल्व करेंगे हम MA अपॉन NB, सो दिस इज इक्वल टू 3/4 इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 को अगर देखें, तो क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18. A mass at the end of a spring executes simple harmonic motion about an equilibrium position with an amplitude A. Its speed as it passes through the equilibrium position is V. If extended to A and release, the speed of the mass passing through the equilibrium position will be कितना हो जाएगा. So हम जानते हैं, सो दिस इज इक्वल टू V max एंड V max इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू A इंटू ओमेगा. सो दिस इज इक्वल टू कैपिटल V. सो अगर हम यहाँ पे देखें एंड ओमेगा रिमेन्स अनचेंज होता है इन दिस केस. सो V max टू, सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे
V max 2 and this is equal to 2a into omega. So this is equal to V max and V max is equal to 2 twice into V. This is the correct answer. Now question number 19. क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में है यहाँ पे two waves of wavelength 99 cm and 100 cm both traveling with velocity 396 meter per second are made to interfere. The number of beats produced by them per second is. जो number of beats होगा per second जो produce यहाँ पे होगा उसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी. So what is lambda 1? So lambda 1 is equal to हो जाएगा this is 99 सेंटीमीटर एंड इसको हम 99 सेंटीमीटर को अगर मीटर में आप कन्वर्ट करेंगे सो दिस इज कल 0.99 क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा. सो व्हाट इज लैम्डा 2? तो लैम्डा 2 इज कल टू 100 सेंटीमीटर सो दिस इज कल टू 1 क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा. वेलोसिटी ऑफ वेव v इज कल टू दिस इज 396 दिस इज मीटर पर क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट वेव इज कल टू कितना हो जाएगा सो दिस इज कल टू v अपॉन लैम्डा 1 सो 396 अपॉन दिस इज 0. कितना हो गया 99. सो सेकेंड फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड वेव इज कल टू v अपॉन दिस इज लैम्डा 2 सो दिस इज कल टू 396 अपॉन कितना हो जाएगा 1. सो बीट फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा सो दिस इज न्यू 1 माइनस न्यू 2 सो यहाँ से माइनस करेंगे बेटा तो इसकी वैल्यू 4 आपकी आएगी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 20 में है electric field due to an infinitely non-conducting sheet of surface charge density sigma at the distance r is. तो बेटा ये तो फार्मूला ही है इसका कि जो आपका नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट होता है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा E इजकल टू दिस इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. यहाँ जो R गिवन है सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है सीट के कारण बेटा वो डिस्टेंस डिपेंड ही नहीं करता है तो आर का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है. तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर चार्ज टू 100 वोल्ट एंड देन इट्स प्लेट्स आर कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर. द हीट प्रोड्यूस इज. जो हीट प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी. तो हीट डेवलप्ड जो होगा बेटा 1/2 दिस इज सी वी स्क्वायर. सो जब वैल्यू पुट करेंगे इसका सो 1/2 सी इजकल टू हो गया 2 माइक्रोफैराड तो 2 इंटू 10⁻⁶ एंड v इजकल टू हो गया आपका बेटा यहाँ पे 100. सो 100 इंटू 100 सो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.01 क्या आ जाएगा जूल. दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ पे कहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 22 जो है असर्शन एंड रीजन है बेटा. यहाँ पे कहा है कि व्हेन वी यूज़ न्यू बैटरी इट कैन गिव वोल्टेज नियर टू इट्स EMF रीजन आर में द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ न्यू सेल इज़ वेरी लो. सो अगर हम देखें यहाँ पे बेटा तो बोथ ए एंड आर ट्रू. ए और आर जो दोनों है असर्शन जो है बेटा रीजन जो है दोनों सही है एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. जो करेक्ट आर है बेटा जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका ए का. नाउ क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे कहा है 4 इक्वल रेजिस्टेंस आर ईच आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए स्क्वायर ABCD 1 इन ईच साइड. If an electrical potential V is applied between points A and B, then current flowing out of B is. So देखो यहाँ पे let कि यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है. This resistance is R, this resistance is also R, this resistance is also R, and this resistance is also R. Now current is entering from here and leaving from here. सो दिस इज कल टू आर इक्विवेलेंट अगर हम निकालें यहाँ से तो ये 3 रेजिस्टेंस जो है सीरीज में हो जाएंगे और इसके साथ ये जो होगा बेटा वो पैरेलल में हो जाएगा. सो 3 अगर सीरीज में होगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3R हो जाएगा. सो आर इक्विवेलेंट इज कल टू 3R इंटू R अपॉन 4R. सो दिस इज कल टू 3R अपॉन कितना हो जाएगा 4. सो करंट I इज कल टू दिस इज V अपॉन R इक्विवेलेंट. सो दिस इज कल टू V अपॉन 3R अपॉन 4. सो I इज कल टू हो जाएगा दिस इज 4V अपॉन कितना हो जाएगा 3R. This is the correct answer. Now question number 24. Question number 24 को अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 24 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 24 में है 2 wires of the same dimensions but resistivity ρ1 and ρ2 are connected in series.
द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। सो हम जानते हैं R इक्विवेलेंट इजकल टू दिस इजकल टू सीरीज में है तो R1 प्लस R2। सो R रो इक्विवेलेंट इजकल टू हो जाएगा यहाँ पे दिस इज 2L अपॉन A इजकल टू रो 1 L1 और L1 इजकल टू L है तो रो 1 L अपॉन A प्लस रो 2 L अपॉन A। सो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो रो इक्विवेलेंट इजकल टू दिस इजकल टू रो 1 प्लस रो 2 अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 को अगर हम देखें यहाँ पे तो एक डायग्राम गिवन है, इसके बाद ऑप्शन गिवन है और उसको मैच करवाना है आपको। ठीक है, मैच 1 विथ मैच 2। क्यू इज़ यहाँ पे एक डायग्राम है, इसमें एक चार्ज है और चार्ज जो है बेटा एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा, मूव कर रहा है, किसी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि चार्ज की वैल्यू क्या होगी, मैग्नेटिक फोर्स क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स एंड रेडियस, तो रेडियस इजकल टू दिस इजकल टू एम बी अपॉन क्यू बी। तो रेडियस का जो हो जाएगा बेटा ये ऑप्शन 1 हो जाएगा एंड टाइम पीरियड जो है बेटा उसका जो वैल्यू है वो 4 हो जाएगा। सो मैग्नेटिक फोर्स जो है बेटा दिस इज क्यू भी हो जाएगा। सो क्यू इज क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो इस तरह से आप इसको मैच करा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा है आपसे कि 1 ampere current flowing through an infinitely long straight wire, the magnetic field produced at a point 1 meter away from it is। सो हम जानते हैं बेटा फार्मूला जो होता है इसका दिस इज बी इजकल टू म्यू नॉट आई अपॉन दिस इज 2 पाई आर होता है। जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करने के बाद 2 × 10⁻⁷ टेस्ला इज द करेक्ट आंसर आएगा। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा है सिलिंड्रिकल आयरन कोर सपोर्ट्स N endurance. If a current I produces a magnetic flux phi across the cross section, then the magnetic energy is। तो जो magnetic energy होता है बेटा so energy is equal to होता है this is equal to 1/2 Li square and so phi is equal to this is equal to Li होता है। so this is equal to L is equal to phi upon I होता है। so this is equal to वैल्यू पुट करोगे तो energy is equal to this is phi I upon कितना हो जाएगा 2। this is the correct answer। Now next is question number 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा है आपसे कि a 40 ohm resistance heater is connected to a 200 volt 50 hertz main supply। The peak value of electric current flowing in the circuit is approximately equal to। हम जानते हैं बेटा यहाँ पे so this is equal to यहाँ पे जो पीक वैल्यू होता है जो RMS वैल्यू है उसमें जो रिलेशन होता है बेटा सो आई आर एम एस इजकल टू दिस इजकल टू आई आर एम एस इजकल टू पीक वैल्यू। सो दिस इजकल टू पीक वैल्यू अपॉन रेजिस्टेंस वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज इजकल टू कितना दिस इज 200 एंड रेजिस्टेंस इजकल टू 40। सो दिस इजकल टू कितना हो जाएगा 5 एम्पियर। सो दिस इज आई आर एम एस। तो व्हाट इज आई नॉट मतलब मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू इजकल टू √2 इंटू दिस इजकल टू आई आर एम एस। तो 5√2। सो दिस इजकल टू 5√2 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा है कि an object is placed 40 cm from a concave mirror of focal length 20 cm। the image form is। सो इमेज जो होगा बेटा रियल होगा इन्वर्टेड होगा एंड सेम साइज होगा बिकॉज ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 को अगर हम देखें क्वेश्चन 30 में कहा है फाइंड द फाइनल इंटेंसिटी ऑफ लाइट इफ द एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ टू पोलराइड्स इज 60 डिग्री। ठीक है, पोलराइड्स के बारे में यहाँ पे एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ टू पोलराइड्स इज 60 डिग्री। आई नॉट इजकल टू होता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन फर्स्ट पोलराइड्स। सो अगर हम यहाँ से सॉल्व करें इसको तो फ्रॉम द फर्स्ट पोलराइड सो दिस इज इक्वल टू आई डैश एंड आई डैश इजकल टू दिस इजकल टू आई नॉट अपन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा एंड फ्रॉम द सेकेंड पोलराइड सो आई डबल डैश एंड दिस इजकल टू आई डबल डैश जो हो जाएगा सो दिस इज इक्वल टू आई डैश एंड दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन 2 इंटू दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो दिस इज इक्वल टू यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद दिस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन 2 इंटू
1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो इसको जब सॉल्व करेंगे तो दिस इज I0 अपॉन कितना हो जाएगा 8। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे वो करेक्ट है रिगार्डिंग द फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। नंबर 1, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फोटो करंट्स इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यस, दिस इज करेक्ट। सबसे पहला ही तो करेक्ट है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है बढ़ता है। जब फोटो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को जब हम बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आता है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आएगा तो करंट पार्टिसिपेशन में पार्टिसिपेट करता है करंट के फ्लो में। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा करंट होगा वहाँ पे। सो फर्स्ट पार्ट जो है इसका बेटा वो करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 को हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 32 में है यहाँ पे द रेशियो ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोर हाइड्रोजन एटम एंड बोर हाइड्रोजन लाइक हीलियम आयन इज। सो दिस इज कल टू हम जानते हैं एनर्जी जो होता है। सो दिस इज माइनस एनर्जी इज कल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर होता है। सो अगर हम यहाँ से देखें ई, अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई ई आयनाइजेशन एनर्जी फॉर हीलियम, सो दिस इज कल टू जेड एच का अपॉन जेड एंड दिस इज कल टू लिथियम। ये लिथियम है बेटा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा 9 इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 33 में यहाँ पे कहा है कि MP denotes the mass of the proton and NN that of the neutron, और A gives the nucleus of the binding energy, B contains Z protons and N neutrons। then तो हम सभी जानते हैं बेटा यहाँ पे कि जो आपका न्यूट्रॉन जो आपका प्रोटॉन होता है और जो न्यूट्रॉन होता है वो दोनों न्यूक्लियस में होते हैं, ठीक है। सो अगर हम मास डिफेक्ट निकालें यहाँ से तो M and this is NZ and this is equal to MN and plus Z, this is MP and minus this is equal to B upon C square। सो अगर हम यहाँ पे देखें सो मास डिफेक्ट जो होता है बेटा टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस होता है। तो वही तो हमने किया यहाँ पे। सो दिस इज कल टू मास ऑफ द न्यूक्लियस इज कल टू टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन्स प्लस टोटल मास ऑफ द न्यूट्रॉन माइनस मास डिफेक्ट, और मास डिफेक्ट इज कल टू M अपॉन C स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे कहा है आपसे ए पोटेंशियल बैरियर ऑफ 0.2 वोल्ट एग्जिस्ट across a PN junction, a uniform electric field of magnitude 10⁶ volt per meter existed in a depletion region। the width of the depletion region is। जो डिप्लेशन रीजन है बेटा उसका विड्थ आपसे पूछा है। हम जानते हैं V अपॉन डी इजकल टू कितना होता है, दिस इजकल टू E। सो D इजकल टू कितना हो जाएगा V अपॉन E। सो दिस इजकल टू 0.2 एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 10⁶। सो इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा तो 2 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा 7। 2 इंटू 10⁻⁷ मीटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा है कि इन PN जंक्शन, जो PN जंक्शन है, इन PN जंक्शन डायोड नॉट कनेक्टेड टू एनी सर्किट द पोटेंशियल इज द सेम एवरीवेयर। The P type is a higher potential and N type is a N type side. There is an electric field at the junction directed from N type PN junction diode not connected to any circuit। अगर PN junction diode किसी सर्किट से कनेक्टेड नहीं है तब क्या होगा। सो इसमें there is an electric field at the junction directed from N type side to the P type, क्योंकि N में क्या होगा नेगेटिव और P में क्या होता है पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में रहेगा। सो N से पॉजिटिव की डायरेक्शन रहेगा। सो थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 36। सो थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में है ए चार्ज ऑफ 2 इंटू 10⁻² कूलम मूव्स एट 30 रिवॉल्विंग पर सेकेंड इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 0.80 मीटर। The current linked with the circuit will be।
तो Q इजकल टू कितना हो जाएगा, आपको गिवन है 2 × 10⁻² कूलम, एंड ओमेगा इजकल टू यहाँ पे कितना गिवन है, दिस इजकल टू 30, R इजकल टू 0.40 मीटर, सो टाइम पीरियड इजकल टू दिस इजकल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, सो दिस इजकल टू 6.28 अपॉन ओमेगा इजकल टू 30, सो दिस इजकल टू 0.209, सो दिस इजकल टू यहाँ पे हो गया 2 × 10⁻1, सो दिस इजकल टू अगर हम यहाँ पे फाइंड करें इसकी करंट, तो I इजकल टू हो जाएगा, दिस इज 2 × 10⁻2 डिवाइडेड बाई 2 × 10⁻1, सो दिस इज 0.1 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 37। अगर क्वेश्चन नंबर 37 को हम देखें, कहा है टू आइडेंटिकली चार्ज्ड particle A and B initially at rest are accelerated by a common potential difference V. They enter into a uniform transverse magnetic field B and describe the circular path of radius R1 and R2 respectively. Then their mass ratio is, उसका mass ratio क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं kinetic energy Q into V is equal to this is equal to 1/2, this is V square होता है, so momentum is equal to दिस मोमेंटम इजकल टू हो जाता है, दिस इज √2m/q इंटू कितना हो जाता है, v। सो रेडियस इजकल टू व्हाट इज रेडियस, दिस इजकल टू mv अपॉन कितना होता है, दिस इज qb। अगर वैल्यू पुट करोगे तो √2m/qv अपॉन कितना आ जाएगा, दिस इजकल टू q इंटू v। सो हम कह सकते हैं कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √, क्या हो जाएगा यहाँ से, मास हो जाएगा। सो दिस इज r1 अपॉन r2 इक्वल टू √, दिस इज m1 अपॉन कितना हो जाएगा, m2। सो वैल्यू अगर पुट करोगे, देखें हम यहाँ से, तो m1 अपॉन m2 स्क्वायर कर दोगे तो दिस इज r1 अपॉन r2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा है यहाँ पे, ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2f फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ f। द इंटेंसिटी ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस इज मैक्सिमम एट ए डिस्टेंस। जो इंटेंसिटी होगा वो मैक्सिमम अदर साइड में कहाँ पे होगा। तो इसमें बेटा जैसे आपको द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ऑन द अदर साइड इज मैक्सिमम वेयर द इमेज ऑफ द पॉइंट सोर्स इज फॉर्म्ड, सो u इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इजकल टू -2f हो जाएगा, एंड फोकल f इजकल टू कितना है f। तो लेंस फार्मूला अगर लगाओगे 1/v - 1/u इजकल टू 1 अगर f हम लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, सो दिस इजकल टू 1/v माइनस 1/- 2f एंड दिस इजकल टू 1 कितना हो जाएगा f। सो यहाँ से अगर v लगाओगे बेटा तो v इजकल टू कितना हो जाएगा 2f, मतलब हैंस द इमेज विल बी फॉर्म एट 2f डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस ऑन द अदर साइड। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन दैट कैन प्रोड्यूस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इन अ सर्टेन मेटल इज 200 नैनोमीटर। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 100 नैनोमीटर विल बी। सो जो एनर्जी होता है बेटा यहाँ पे, ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी जो होता है, काइनेटिक एनर्जी इजकल टू दिस इज hc अपॉन 1/λ माइनस 1 कितना हो जाएगा, λ0 हो जाएगा। तो hc की वैल्यू पता है आपको, h की वैल्यू 6.6 × 10⁻34, c की वैल्यू हो गई 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और वेवलेंथ की वैल्यू पुट करो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब इसको सब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका जो है करेक्ट आंसर हमारा आएगा। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है। हम जानते हैं बेटा कि जब फॉरवर्ड बाइसिंग होता है तो करंट फ्लो करता है, रिवर्स बाइसिंग जब होता है तो करंट फ्लो नहीं करता है। तो यहाँ पे ये जो लगा हुआ है जंक्शन, अगर हम देखें तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है बेटा, दिस इज़ द पी टाइप, दिस इज़ द एन टाइप, एन टाइप से कनेक्टेड है, तो यहाँ से कोई करंट आपका फ्लो नहीं करेगा। जो ये जो हम लगा रखा है यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अगर हम करंट फाइंड करें यहाँ पे, तो करंट I इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इजकल टू 20 - 5, ठीक है। ये वोल्टेज ये इफेक्ट डालेगा इसका वोल्टेज, तो यहाँ पे कितना लिया है हमने 20 वोल्ट, यहाँ पे कितना है 5 वोल्ट, तो दिस इज 20 - 5 एंड 20 - 5 अपॉन कितना हो जाएगा 3 किलो ओम है, दिस इज द रेजिस्टेंस। सो 5 मिली एम्पियर इसका आंसर हमारा आएगा। और अगर हम I0 निकाल लें यहाँ पे, तो I0 ये, तो I0 इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इजकल टू 5 अपॉन दिस इज 2 किलो ओम, सो दिस इजकल टू 2.5 कितना हो जाएगा मिली एम्पियर। सो व्हाट इज I1,
तो I1 इज कल दिस इज I माइनस I नॉट, सो दिस इज कल 2.5 मिली एम्पियर, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में है, ये नीट में बेटा पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। ए मैग्नेटिक नीडल लाइंग पैरेलल टू ए मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्स W यूनिट्स ऑफ वर्क टू टर्न थ्रू 60 डिग्री। द एक्सटर्नल टॉर्क रिक्वायर्ड टू मेंटेन द मैग्नेटिक नीडल इन दिस पोजिशन इज। तो देखो हम जानते हैं जो चेंज इन एनर्जी यहाँ पे होगा, दिस इज कल टू यू एफ माइनस कितना हो जाएगा, दिस इज यू आई। सो यू इज कल टू कितना होता है, दिस इज एम डॉट वी होता है। सो दिस इज कल टू वर्क डन इज कल टू हो जाएगा माइनस एम बी एंड दिस इज कॉस ऑफ 60 डिग्री प्लस दिस इज कल टू एम बी। सो दिस इज कल टू एम बी बाई कितना हो जाएगा 2। सो टॉर्क इज कल टू कितना होता है, दिस इज एम क्रॉस बी होता है। टॉर्क इज कल टू दिस इज एम क्रॉस बी, सो दिस इज कल टू एम बी इंटू साइन कितना हो जाएगा, दिस इज 60 डिग्री। सो दिस इज रूट अंडर थ्री कितना आ जाएगा, दिस इज डब्ल्यू, रूट अंडर 3 डब्ल्यू हो जाएगा, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42। 42 को देखिए बेटा, तो यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज कैपेसिटी C, a dielectric slab or dielectric constant K whose thickness is half of the air gap between the plates is now inserted between the plates. The capacity of the capacitor will now, तो हम जानते हैं C इज कल टू दिस इज कल टू क्वेश्चन नंबर 42, C इज कल टू दिस इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन कितना होता है, D होता है। सो व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा इज कल टू चार्ज अपॉन कितना होता है, एरिया होता है। एंड V इज कल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन दिस इज एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो जाएगा D/2 प्लस सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट इंटू हो जाएगा दिस इज D/2। सो V इज कल टू यहाँ पे हो जाएगा Q अपॉन A इंटू दिस इज D/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा K। So C dash is equal to this is Q upon V. So this is equal to 2 epsilon naught A upon. So this is equal to D into 1 plus 1 upon कितना हो जाएगा K. So this is equal to C, यहाँ पे हो जाएगा this is equal to C into 2K upon K plus कितना हो जाएगा 1. This is the correct answer. Now question number 43. क्वेश्चन नंबर 43 को देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 43 में ओपन ऑर्गन पाइप से क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। ऑर्गन पाइप से क्वेश्चन है यहाँ पे कि एन ओपन ऑर्गन पाइप हैज़ फंडामेंटल frequency 300 Hz. The frequency of the first overtone of this pipe is same as that of the first overtone of the closed organ pipe, ठीक है। The length of the closed organ pipe is, जो लेंथ है बेटा क्लोज ऑर्गन पाइप से वो आपसे पूछा है। सो फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल जो गिवन है बेटा दिस इज कल टू 300 हर्ट्ज एंड सो फर्स्ट ओवरटोन एन इज कल टू कितना हो जाएगा 2। सो दिस इज कल टू जो फ्रीक्वेंसी आएगा यहाँ पे, सो दिस इज कल टू 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल फ्रीक्वेंसी, दिस टाइम 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल फ्रीक्वेंसी दिस इज 2 इंटू 300। सो दिस इज कल टू कितना हो जाएगा 600 हर्ट्ज हो जाएगा बेटा। नाउ फर्स्ट ओवरटोन क्लोज ऑर्गन पाइप इज कल टू एन इज कल टू 3। सो दिस इज कल टू फ्रीक्वेंसी इज कल टू इसका हो जाएगा दिस इज 3V अपॉन 4L। सो दिस इज कल टू लेंथ इज कल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.41 मीटर। सो दिस इज 41 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 को अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 44 में यहाँ पे कहा है आपसे कि इन ए कार्नोट साइकिल द हाइएस्ट टेम्परेचर इज नीटा टाइम्स द लोअर टेम्परेचर, also the heat given to the system during the cycle is neta times total work done during the cycle. What is the value of neta? So बेटा efficiency is equal to यहाँ पे हो जाएगा efficiency is equal to 1 minus t upon n times of neta times of t. So this is equal to कितना होता है work done upon heat given. So this is equal to 1 upon कितना हो जाएगा neta. So neta is equal to यहाँ पे कितना हो जाएगा 2. This is the correct answer. So question number 45. अगर question number 45 को हम देखें बेटा तो क्वेश्चन नंबर 45 में यहाँ पे कहा है आपसे ए टैंक विथ लेंथ 10 मीटर, ब्रेड्थ 8 मीटर एंड डेप्थ 6 मीटर इज फिल्ड विथ वाटर टू द टॉप। इफ जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg मीटर पर सेकेंड, देन द थ्रस्ट निकालना है आपको। व्हाट इज थ्रस्ट? थ्रस्ट फोर्स, तो प्रेशर हमें चाहिए यहाँ पे। सो फोर्स इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा दिस इज एच रो जी इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया इज द थ्रस्ट। वैल्यू पुट करोगे बेटा आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा एंड द फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 46। सो क्वेश्चन नंबर अगर 46 को हम देखें तो द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑन ए फ्रीली मूविंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज, सो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू कितना होता है दिस इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी डैश होता है। सो आपसे क्या पूछा है यहाँ पे
फ्रीली मूविंग सिंपल पेंडुलम। सो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जब होंगे बेटा तो जी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इनफाइनाइट। सो 46 जो है बेटा उसका इनफाइनाइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 को हम देखें। 47 बोला है ब्लॉक ऑफ मास 16 kg is moving on a frictionless horizontal surface with velocity 4 मीटर पर सेकेंड and comes to rest after pressing a spring। स्प्रिंग को प्रेस कर रहा है बेटा, रेस्ट में आ रहा है, तो एनर्जी को इक्वेट कर दीजिए दोनों की एनर्जी को। सो वर्क डन बाय द स्प्रिंग इजकल टू दिस इज कल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा इनिशियल। सॉल्व करो बेटा इसका, तो 1/2 दिस इज के एक्स स्क्वायर इसकल टू 0 माइनस 1/2 दिस इज एम बी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो एक्स इसकल टू यहाँ पे 16/10 मीटर आपका आंसर आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 48। अगर 48 नंबर क्वेश्चन को हम देखें तो 48 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा है कि 150 ग्राम टेनिस बॉल कमिंग टू ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड is hit straight back by a bat to a speed of 60 मीटर पर सेकेंड। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज फोर्स एफ ऑन द बॉल इज। तो यहाँ पे बेटा इम्पल्स हम जानते हैं कि इम्पल्स की वैल्यू क्या होती है, तो हमें वहीं से निकालना पड़ेगा। सो एफ एवरेज जो होता है बेटा, सो चेंज इन मोमेंटम अपॉन कितना होता है टाइम टेकन। सो दिस इज कल टू 150 इंटू 10⁻³ इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल एंड डिवाइडेड बाई हमें क्या लेना पड़ेगा टाइम टेकन 5 इंटू 10⁻³ कितना 3। सो इसको सॉल्व करोगे बेटा तो 3000 आपका न्यूटन आंसर यहाँ पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में अगर हम देखें तो कहा है कि द एंगुलर वेव नंबर इज डिफाइंड एज दिस के इज कल टू पाई अपॉन लैम्डा। व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ के का डायमेंशन पूछा बेटा, तो के इज कल टू कितना है 2 पाई अपॉन लैम्डा। 2 पाई इज कांस्टेंट, वेवलेंथ का कितना होता है बेटा, वेवलेंथ क्या है मीटर। सो दिस इज कल टू L-1। सो इसका जो वैल्यू हो जाएगा बेटा, सो दिस इज कल टू m0 L-1 और t टू पावर कितना 0। दिस इज द डायमेंशन। क्वेश्चन नंबर 50। अगर क्वेश्चन नंबर 50 को देखें बेटा तो यहाँ पर रेंज की बात की गई है। द रेंज ऑफ द पार्टिकल व्हेन लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल इज 1.5 किलोमीटर। रेंज गिवन है, एंगल गिवन है। व्हाट इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन लॉन्च। अच्छा, एंगल अगर 45 डिग्री कर देगा तो रेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी। सो दिस इज 1/5 इजकल टू यू स्क्वायर दिस इज साइन 30 अपॉन कितना हो जाएगा जी, एंड आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी जब यू स्क्वायर साइन 90 अपॉन कितना हो जाएगा जी। वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे तो यू यहाँ से निकाल लो, यू की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, सो आंसर इजकल टू दिस इज 3 किलोमीटर।